एक साधक का सवाल है, अजी भगवान को ही चाहने वाले संत महात्मा को क्या राजनीति में बोलना या हिस्सा लेना चाहिए? कोई ज्ञानी सवाल कर रहा है। उसने कहा धर्म का चोला पहन रहा है, भक्ति की बात करता है और राजनीति भी करता है। समझ गए? तो पहले तो आप बताओ क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो फिर ये लोग करते दिखाई दे रहे हैं, ये संत हैं, ग्रंथ हैं या पंथ हैं, ये फिर ये क्या चीज है? जो संत महात्मा का चोला बदल रहे हैं, दुनिया को शिक्षा दे रहे हैं और राजनीति में भी हिस्सा ले रहे हैं, फिर ये कौन सी क्वालिटी है? ये इसको संसारिक कहोगे या भगत कहोगे या बीच का कहोगे? कौन है ये बताओ? तो देखो अभी सुन लो। एक होता है जो शरीर का साधु हो, सुनना बहुत गहराई से। और एक होता है आत्मा का साधु हो, मतलब एक लौकिक कर्मों को करते हुए अपने को साधु मान ले और एक भगवान की याद में पागल रहता हो और रोता हो। और आपने कहा है भगवान को ही चाहने वाले, तो भगवान को ही चाहते हैं, वो ऐसे कर्मों को लात मारते हैं, थूकते हैं। समझ गए? क्यों? एक घर छोड़ा, 2-4 आदमी थे उसके, और वो देश को सुधारने के लिए निकल गया। राजनीति में भी दे रहा है, धर्म भी कर रहा है, जगह जगह लोगों को भी सुधार रहा है। आखिर हिंदुओं को कोई मुसलमान बना देगा? तो जो राजनीति में जाते हैं, जो शरीर की बात करते हैं, जो मंत्र देते हैं, जो मेला इकट्ठा कर रहे हैं, जो बहुत पब्लिसिटी, इतने टाइप के आदमी उनके पास दिखते हैं, वो शरीर के धर्म कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता अब तेरा शरीर छूट जाएगा, ये मनुष्य शरीर किस लिए मिला था? मूर्ख, ये तो भगवत प्राप्ति करके भवबंधन से निकलना था। तू ये क्या करने लग गया? इन कर्मों का फल तो नरक, और ज्यादा ज्यादा प्रॉपर करोगे तो स्वर्ग है। स्वर्ग को भी क्या कहते हैं? नरक ही। ज्ञानी तो उसका एंड भी फिर उधर ही आ गया ना, क्षीणे पुण्य में विशंति मृत लोग। तो जो आपको ये देख रहे थे, जिनके करोड़ों चेले थे और सैकड़ों आश्रम बना दिए, वो सब शरीर के धर्म थे। मतलब अंतकरण शुद्ध नहीं था, मतलब काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, जलन सब कुछ अंदर था। क्यों? भगवान का चैलेंज है, मम माया दुरत्यया मामेव ये परपंते माया मिताम तरंते थे। मेरी ही में मन लगाए, मेरे को ही प्रणाम करे। ही ये भी नहीं, अब लोगों को सुधार दूंगा, राजनीति को सुधार दूंगा, ये नहीं। मन मना भवे मद भक्ता मदाजी मां नमस्करु माम वैश्यसी सत्यम तय प्रतिज्ञा ने प्रियो असी में अर्जुन। मेरे में ही मन लगाए। मन मन शरीर का कोई जिक्र नहीं आएगा। अब चोट सहनी पड़ेंगी आपको। शरीर का भगत ये नहीं सुन सकता और उसको सुनना भी नहीं चाहिए। ये वो क्या जाने, ये तो प्रेमी जान सकते हैं ना। मेरे में ही मन लगा, मेरे को ही मन से प्रणाम कर, बेजे से नहीं, ऐसे नहीं मन मोर कुछ चल रहा हो, ये नहीं चलता उधर।
ये तो चलता है जो ये पंचायत बना के बड़े बड़े आश्रम और हजारों करोड़ों आदमियों को मंत्र देकर फिर जेलों तक चले जाते हैं। देखा ना ड्रामा पीछे क्या क्या हुआ। पहले साधक ठीक चला, बाद में भीड़ इकट्ठी करने की, और बाद में गुरु, और बाद में चेले, और बाद में इतनी पब्लिक, और बाद में अनडिसिप्लिन, और बाद में स्कूल, और लास्ट में क्या हुआ? चल बेटा टाइम हो गया। अब तो आप समझते हो एक शरीर के होते हैं ये साधु, जो सिर्फ ज्ञान देना, प्रैक्टिकल कुछ नहीं। नहीं तो जो प्रैक्टिकल हो वो राजनीति में कैसे जाएगा? उसका तो 1 मिनट भी इतना कीमती होता है, वो तो छुप के रहता है, वो लकड़ता ही नहीं। राजनीति तो बात छोड़ो, वो संसारिक लोगों की गलियों में जाता भी डरता है, धाम पर भी बाहर नहीं निकलता, कि उसको पता है आगे मन शरीर खो जाएगा और दुनिया से कनेक्शन जोड़ेगा। एक मन है, वो किसी से बात करेगा गंदा होगा, पंचायत जोड़ेगा जवाबदारी बढ़ेगी, 1000 लोगों के आश्रम बनाऊंगा। बेटा फिर तेरा भेजा घूमता रहेगा आश्रम पे क्या हो रहा है, और तू अंतर्यामी तो है नहीं। और फिर कुकर्म होंगे, कोई लड़ेगा, किसी का फोन चोरी हो गया, किसी को ईर्ष्या है, कोई सुबह निकलेगा भंडारों में, कोई दुष्कर्म करके फिर आ जाएगा, अपने आप को घेर लिया। अपने पास माल नहीं है, चेक काटने लग गया 10-10 लाख के। वाह बेटा, ऐसे शरीर नहीं मिला जो धर्म अर्थ काम मोक्ष को लात मार दे और छुप के परमात्मा को निरंतर लो के याद करे। उसको कहते हैं महात्मा। और ये तो इसी में फंसे हैं। अगर 1000 आदमियों का भंडारा कर दे, नाम हो गया बस। कोई नौका विहार कर रहा है, कोई फूल बंगला सजा रहा है। पॉपुलरिटी कैसी हो? और असली संत तो ये जानता है मेरी बुराई हो, लोग मेरे से नफरत करें, वो तो ऐसा अंड-बंड व्यवहार कर देता है। और ये राजनीति तक पहुंच गए और फिर लेक्चर दे रहे हैं, अगर हमारा तो वोट का अधिकार है। तू शरीर है का आत्मा है मूर्ख? तेरा वोट तो श्री कृष्ण है, ये तो शरीर के वोट है। ऐसा लेक्चर दे रहा है दुनिया को। ये लोग सारे साधु बनेंगे और तेरी तरह पाखंड करेंगे राजनीति में जाकर के। भगवान से हटा के इनको उधर डाल रहा है। साधु का क्या मतलब वोट वाट से? वो तो आत्मा है, उसने निरंतर करना है। ये वोट से कल्याण हो गया लोगों को, इंद्र भी बन लिए। तू वोट की बात छोड़, राजधर्म भी है। राजधर्म करा था क्या लक्ष्मण ने? विभीषण ने करा था? राजा बलि ने तो गुरु को भी त्याग दिया था। वो बात पड़ी नहीं, तू लेक्चर दे रहा। अब जी मेरा भी राजधर्म है, मैं राष्ट्र में हूं, मैंने ये कर्म करना चाहिए, मेरा अधिकार है। अरे पहले तो तू यही नहीं जानता तू आत्मा है क्या है, पहली क्लास का भी नहीं है तू। और फिर तू राजनीति की बात करेगा तो तड़का और जाएंगे, परसों सब कपड़े बदल के गबन करेंगे इधर। ये साधु का चोला भी बदनाम मत कर। ये सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, कुछ कर्म नहीं करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष को जो लात मार दे, मुक्ति मोक्ष को भी, और तू इधर ही उलझा बैठा है। तू ये दिखावा, चेले बनाना, बड़े आश्रम बनाना, अनाथ आश्रम, गौशाला बड़ी बड़ी खोलना, और नीचे फिर उसका प्रॉपर काम ना हो। समझना मैं क्या कह रहा हूं। खोल तो दिया पर निष्काम करने वाले कोई हैं इस दुनिया में? ये सब लौकिक कर्म है, भक्ति का कोई लेना देना। उलझते जाओगे, सुलझेगा नहीं। शुरू में ठीक चले, बाद में माया ने घेर लिया। इसको कहते विद्या माया। तो आप समझ गए होगे, गलत लाइन नहीं डालनी। आप नहीं सुधारते तो ये तो देखो, आपने तो पंगे करने हैं। क्यों आप धर्म को नहीं जानते? आप शरीर के धर्म को जानते हो। आत्मा का धर्म क्या है अब सुन लो।
निरंतर भगवान में मन लगा रहे, मन, शरीर नहीं। सुहा सुहा घी को फूक रहे, मन में चलती तर चल रहे, वो नहीं लौटोगे। निरंतर में भगवान में मन लगे। आप आत्मा हो तो ये धर्म है, और भगवान से मन हटके चाहे राज धर्म करो, चाहे पितर धर्म करो, चाहे देश धर्म करो, सब माया का काम है, सब अधर्म है, उससे मन गंदा होगा। अब इसको गोल अक्षरों में लिख लेना। पहले अपने को जान लो, मैं का धर्म अलग है, मेरा का धर्म अलग है। अब तो को मैं ही मेरा का नहीं पता। शरीर मान के बड़ी पगड़ी बांध रहा है, बड़ा आसन पर बैठा है, ये मर्त तुल्य शरीर को। अरे साधु माला डलवाए, साधु पूजा कराए, साधु बड़े ये सिंहासन लगवाए, उसको तो शर्म आती है। एक सड़े हुए शरीर को इधर बैठाऊंगा, मैं हूं तो आत्मा। तो जान लो, नहीं तो खो जाएगा। और फिर उधर सर्वेशु कल्पेशु भोगना पड़ेगा। जो मन में आपने चिंतन किया, जो राज धर्म राजनीति वोट डालने का अधिकार है, साधु बनने के बाद ये चीज याद आएंगी जब डंडे पड़ेंगे, लेकिन कर कुछ नहीं इसकोगे। क्यों? अरे कर्मयोनि तो खो दिया आपने इन चक्रों में। बोलो वृंदावन बिहारी।